मास्क नहीं पहना है संजय, बच्ची ने मास्क नहीं पहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन बच्चों का जो उत्साह होता है वो देखिए उसके चेहरे पर वो खुशी साफ जाहिर है और कहीं से उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है कि इस बार लोगों की संख्या कम है। सबके चेहरे पर देखकर हैरान हूँ कि इतने सुंदर तरीके से बच्ची तैयार होकर आई है, प्रॉपर साड़ी पहनी हुई है, हेयर स्टाइल किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि श्रृंगार, अभी थोड़ी देर पहले संजय ही कह रहे थे कि छठ महापर्व आस्था और श्रृंगार का संगम पूरा देखने को मिल रहा है। और चलिए सहयोगी अवधेश का रुख कर लेते हैं। रायपुर से लगातार खूबसूरत दृश्य हम तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश, फिलहाल वहां पर क्या दृश्य नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर जगह अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाना शुरू हो चुका है। अवधेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए अवधेश तक भी जाएंगे। इतनी ज्यादा भीड़ अब हो गई है विवाह की, तो कुछ तकनीकी भी खामियां आने लगी हैं और लगातार हमारी कोशिश यही है कि सब जगह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक अगर आप घाटों तक नहीं पहुंच पाए हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ लगातार जुड़े रहिए। हर खूबसूरत दृश्य, चाहे वो बिहार के पटना के घाट की हो या फिर गुवाहाटी से हो, रायपुर की तस्वीर हो या महाराष्ट्र की तस्वीर हो, हर जगह की खूबसूरत तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अहमदाबाद का फिलहाल रुख कर लेते हैं जहां पर दीपिका लगातार मौजूद हैं। दीपिका, इस बार घाटों पर तो लोग नहीं जा सके, लेकिन जो खुद निजी व्यवस्थाएं की गई निजी तौर पर, वहां पर कैसे छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या अर्घ्य दे दिया क्या वहां पर? बिल्कुल सिरांधा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे परिवार हैं, वो सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और पूजा है वो बस शुरू करेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए ध्यान योगी जी महाराज जो यहाँ के खास है और ख़ास तौर पे इस पूजा में जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, खास तौर पे आज यहाँ पे आप जुड़े हुए हो, किस तरीके से ये पूजा है उसका महत्व आप रखते हो और किस तरीके से आप आज यहाँ पे जुड़े हो? यहाँ वैसे मधुसूदन ध्यान योग आश्रम है इंदिरा ब्रिज के पास में, यहाँ का मैं गादीपति हूँ और चेयरमैन भी हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अहमदाबाद गुजरात में यहाँ छठ पूजा पर्व मनाया जाता था और जिसका जो है छठ पूजा महापर्व के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर झा साहब हैं और ये लोग जो है बहुत धूमधाम से मनाते थे। लेकिन इस बार महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण सोचा गया, हमसे भी राय लिए, तो सबसे बड़ी बात है पृथ्वी में जल है, कहीं भी किसी भी जगह पृथ्वी में जल है और वो जल वरुण देवता है। अब वरुण देवता अपने शरीर के 70% भाग में है और डूबता हुआ सूर्य है, तो अपने जीवन को सूर्य भगवान बचावें, इसके लिए ही ये महा छठ पर्व मनाया जाता है और सभी का हेल्थ वेल्थ सुंदर रहे, अर्थ धर्म काम मोक्ष अच्छा होए, इसी के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद उगता हुआ सूर्य भगवान को पूजा करते हैं कि मेरे जीवन हर हमेशा उगता रहे उगता रहे उगता रहे। आज जब सरकार जो है, जब बड़े बड़े मेडिकल वाले जो हैं, बड़े बड़े साइंस जो है, पूरे वर्ल्ड इससे पीड़ित है, ऐसा नहीं कि यहीं की बात है, तो हम इन लोग को करबद्ध होकर माँ से प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हे जगदम्बा, हे छठ महारानी। बिल्कुल दीपिका, हम पहुंचेंगे। फिलहाल रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि छठ पर उनको सुनने के लिए भी लोगों की हुजूम उमड़ती है और सब लोग अपना पूरा, बस सब लोग इतना व्रती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि माहौल बड़ा पावन है। आज हम पूरे गोरखपुर के हर घाट पर गए और यहाँ आके बड़ा आनंदित हो गए हम। ये इतनी ऊर्जा है यहाँ पे, हम आपको बता नहीं सकते हैं। और अभी नहीं तो भी यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग और आएंगे। ये आप देख रहे हैं हज़ारों की भीड़ है घाट पर और अपना ख्याल रखते हुए सब लोग अपना ये पावन व्रत मनाएं, कोई चिंता ना हो, निरीक्षण करने जैसे पूज्य महाराज जी का आदेश है वही सब देखने आए। रवि किशन सिरांधा, जिन्होंने कला जगत में नाम कमाया और राजनीति के पिच पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, और देखिए जब बात पर्व की होती है, बिल्कुल निश्चित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है छठ पर्व को लेकर के। देखिए उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त
देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आपको याद होगा विभा, जब बिहार चुनाव के वक्त सभा कर रहे थे प्रधानमंत्री, तभी यहाँ की माओ को, यहाँ की बहनों को उन्होंने आश्वस्त कर दिया था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है और छठ महापर्व आप बहुत अच्छे तरीके से मना पाएंगे। और अब चूंकि छठ महापर्व मनाया जा रहा है और आज संध्या अर्घ दिया जा रहा है, तो षष्ठी के दिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं छठ पर। उन्होंने कहा है कि सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर कलाकार हो या फिर आम और खास, आज वो भेद मिट जाता है। सारे भेद बिल्कुल आज जब घाट पर लोग पहुंचते हैं तो सिर्फ छठी मैया की आराधना की जाती है, वही ध्येय होती हैं, उन्हीं की आराधना में लोग लीन होते हैं। और अपनों के लिए, अपनों बच्चों की बात की जाए, पति के लिए बात की जाए, लंबे उम्र की बात की जाए और समाज की बात की जाए, सबकी आराधना का बस एक ही मंत्र होता है कि सभी लोग निरोग और स्वस्थ रहें। निश्चित रूप से एक ही मंत्र होता है और प्रकृति को प्रसन्न करने की कोशिश सभी करते हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तस्वीरें दिखाएं किस तरह से अब उत्साह चरम पर नजर आ रहा होगा, क्योंकि अब भगवान भास्कर जो हैं अस्त हो रहे हैं और लोगों में होड़ मची हुई है जल्द से जल्द अर्घ्य देने की। देखिए बिल्कुल, जो भगवान भास्कर जो है वो लगभग अस्त हो चुके हैं। हालांकि कुछ छठवर्ती जो है वो अभी भी यहाँ पे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए तस्वीर, ये आस्था की तस्वीर है या ये विश्वास की प्रतीक है। ये तस्वीर यहाँ पे जो छठवर्ती हैं वो आई हैं और आकर के भगवान सूर्य को जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रही हैं। कल सुबह उदयमान सूर्य को ये अर्घ देंगी और ये एक ऐसा मात्र पर्व है जो उदयमान सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, कामना की जाती है। कामना क्या होता है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 36 घंटे का निर्जला महापर्व इसे कहते हैं। तो यहाँ कामना क्या किया है इन्होंने, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ संपूर्ण परिजनों के साथ आकर के छठवर्ती जो है वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं। ढलते हुए सूर्य को इन्होंने अर्घ दिया है और कल उदयमान सूर्य को ये अर्घ देंगी। तो हम बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कामना करती हैं आप, क्या कामना करती हैं? पूजा पाठ करते हैं बाल बच्चा के लिए, सुखी संपत्ति के लिए। कोरोना है, कोरोना को लेकर कोरोना के लिए तो है, क्या मांगा आपने? कोरोना जाने के लिए कुछ अच्छा रहे, व्यवस्था रहे। काफी सेफ है हम लोग और काफी अच्छा सफिशिएंट व्यवस्था है। आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क तो भूल गई आप। एक्चुअली अभी पूजा का टाइम है ना, थोड़ी देर बाद लगा लेंगे। चलिए, तो क्या आपने क्या बोलने में नहीं बनता है ना, इसीलिए। कामना क्या किया? हाँ, क्या मांगा भगवान? क्या मांगा? सब कोई खुश है, सब कुछ अच्छा हो जाए, जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए इंडिया। चलिए, जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, ये कामना है छठवर्तियों की, उनके परिजनों की। ये तमाम लोग जो है वो कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो विश्व जो है, देश दुनिया जो है वो कोरोना से मुक्त हो जाए। और इसी के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को इन्होंने अर्घ दिया है और कल उदयमान सूर्य को अर्घ देंगी। तो ये अटूट विश्वास है, अटूट जो है श्रद्धा है यहाँ पे, जो देखने को मिलता है छठवर्तियों के बीच में, चाहे पुरुष हो महिला हो, सभी जो हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अमित, शायद इसका इंतजार हर कोई करता है, साल भर इंतजार होता है कि छठ पर्व हो और वहां पर वो अपने घरों तक अपनों के बीच पहुंचे और कई पीढ़ियां एक साथ आपको नजर आती हैं। बिल्कुल, और वाराणसी का रुख भी कर लेते हैं विभा, वहां पर उपेंद्र लगातार मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी की तस्वीर दिखाइए, वो विहंगम दृश्य जो हर साल हम देखते हैं और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है इस महापर्व के मौके पर। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए छठ की छटा पूरी काशी में आपको दिखाई दे रही है, दीपों के रूप में, घाटों के रूप में, गंगा के रूप में। और अभी ये जो जिस पल का इंतजार था व्रती महिलाओं को, वो पल आ गया और अब व्रती महिलाएं जो है उन्होंने ढलते सूरज को अर्घ देके अपना पहला अर्घ इस छठ महापर्व का, साल 2020 का पहला अर्घ जो है पूरा कर लिया है। और देखिए कई पीढ़ियां, जो आप अभी बात कर रही थी, कई पीढ़ियां एक साथ हैं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियों के इसी दौर में, जिम्मेदारियों के इसी पुरातन संस्कृति,
पुरातन सभ्यता का सबसे जीवंत जो पर्व है छठ पर्व, उसकी सबसे जीवंत तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए जो व्रती महिलाएं हैं उनके हाथों में दीपक है और वो गंगा की गोद में उतरी हुई हैं और सिर्फ यही मांग रही हैं कि उनका सुहाग अमर रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और इसीलिए इस कठिन तप के बीच में वो अपनी जो रीति रिवाज हैं पर्व के वो पूरा कर रही हैं। और अब ढलते सूरज के अर्घ देने के बाद अब व्रती महिलाएं धीरे धीरे अब अपने घर की ओर जा रही हैं, चूंकि अब कल सुबह जो है दूसरा अर्घ जो उदयमान सूर्य को उगते भगवान भास्कर को दिया जाएगा, उसकी तैयारी करनी है। और देखिए कैसे पूरा का पूरा परिवार है, पुरुषों के सिर पर वो डलिया है डाला छठ की, जिसमें माँ का प्रसाद बनाया गया था, माँ के लिए फल लाए गए थे। अब वो डलिया कैसे जो है बन रही है, परंपरा और संस्कृति का अनुपम संयोग नजर आता है। जब छठ की बात होती है तो परंपरा और संस्कृति दोनों का अनुपम संयोग दिखता है। और आज जब एक साथ सभी मौजूद होते हैं तो ये भी जाहिर होता है कि जहां अब एकल परिवार की परंपरा ज्यादा हो गई है, उस वक्त में ये पर्व त्योहार ही हमें अपनों से जोड़े रखते हैं, जमीन से जोड़े रखते हैं, हमें अपनी जगह से जोड़े रखते हैं विवाह। और एक अगर महत्व की बात करें, जैसा कि उपेंद्र अभी बता रहे थे, ये पौराणिक महत्व कितना ज्यादा छठ महापर्व का कि महाभारत के काल में कहते हैं कि द्रौपदी ने भी सूर्य देव से कामना की थी सुख समृद्धि की, और उस वक्त भी उन्होंने किया था छठ का महापर्व। प्रीति का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में प्रीति मौजूद हैं। प्रीति, अभी क्या तस्वीरें दिल्ली की नजर आ रही हैं इस वक्त? प्रीति, आप हमें सुन पा रही हैं तो तस्वीरें दिखाएं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अब भगवान भास्कर को अर्घ देने का जो सिलसिला है तो छठ की हर छटा, हर रंग आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। नैन्सी भी लगातार अलग अलग जगहों से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। नैन्सी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लोग छठ महापर्व को मना रहे हैं। और समझिए आज के दिन का अंत है, क्योंकि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने का लगभग अंत होने वाला है। अब कल सुबह का इंतजार होगा। बिल्कुल, सूर्य अस्त यहाँ पे हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मैं एक अपार्टमेंट में हूँ जहाँ पे लोग छत पे ही छठ मना रहे थे। और आप देखेंगे कि जब अर्घ जब दे दिया गया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आप तस्वीरें में चाहूँगी कैमरा मैन को दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे सेल्फी चल रहा है। जितने लोग यहाँ पे आए सब सेल्फी ले रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कहा जा सकता है कि जो छठ है, छठ मनाने के बाद, अर्घ देने के बाद थोड़ा मस्ती होना चाहिए। तो इसलिए भी मतलब मिस ना करे कोई भी घाट को, इसलिए यहाँ पे छठ पर्व मनाने के बाद, अर्घ देने के बाद यहाँ पे सेल्फी वगैरह लिया जा रहा है। गीत गा दीजिए ना जरा। कांच ही बास के बहांगिया, बहांगी लचकत जाए, बहांगी लचकत जाए। बाटे जे पूछेला बटोहिया, बहांगी किन काके जाए, ई बहांगी किन काके जाए।
तू तो आनर हवे रे बटोहिया बंगी सूरज देव के जाय काया तो जली होई जो छठी मैया। प्रीति के पास चलेंगे, दिल्ली में प्रीति मौजूद हैं। प्रीति, जरा दिल्ली की तस्वीरें दिखाइए। बता दूं कि यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है और जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो उन्होंने अर्घ देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। आस्था के महापर्व में जो व्रती हैं, उन्होंने ढलते हुए सूरज को, सूर्यास्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर पूजा जो अर्चना है वो शुरू करती है। लोगों में काफी आस्था है इस पर्व को लेकर, काफी दूर दूर से लोग आए हैं। लेकिन इस बार लोगों में एक अफसोस जरूर रह गया, क्योंकि ये जो त्योहार है इसमें लोग अपने घरों में जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लोग अपने घर नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग घाट नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने घरों में ही ये व्यवस्था की। लेकिन इसके बावजूद जो लोग घाट पे पहुंचे हैं, उनमें वो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो गई है। ये पहला ऐसा त्योहार है जहाँ पर उगते हुए सूरज के साथ साथ ढलते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इस बार पहली बार ऐसा दिख रहा है जब घाटों पर लोगों की मौजूदगी बहुत सीमित है। लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रही है और ये सब कुछ उनके खुद की सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल, और लोग ये जो मास्क लोगों ने जरूर लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। इन मास्क लगा के भी लोग काफी सुंदर नजर आ रहे हैं। लोग पूजा पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने परिवार की समृद्धि के लिए भगवान से, छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे प्रशासन भी उतना ही अलर्ट है। लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है बिना मास्क के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही प्रशासन गश्त लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन घाट पे भीड़ ज्यादा हो गई है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी सुरक्षा के लिए बिना मास्क के बिल्कुल प्रीति, निश्चित रूप से आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है यहाँ पर। चलिए अब अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अब मुझे लगता है शायद समापन ही हो गया होगा। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दे चुकी हैं व्रतियां और श्रद्धालु। अब इंतजार कल का है जब भगवान भास्कर उदित होंगे। अमित, तस्वीरें दिखाएं। वही तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग छठवर्तियाँ जो हैं उन्होंने सूर्य को अर्घ दे दिया है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो छठवर्ती हैं वो इक्के दुक्के छठवर्ती जो हैं वो यहाँ पे बची हैं, जो अर्घ दे रही हैं यहाँ पे। और इसके साथ कल जो है उदयमान सूर्य को अर्घ देंगी। ये देखिए एक परंपरा यहाँ ये भी है कि जो छठवर्तियाँ होती हैं वो दीप जो है वो इस तरह से प्रवाहित करती हैं गंगा में। तो ये पार्क जो है यहाँ पे इन्होंने ये दीप लगाया है और इस दीप को यहाँ पे प्रवाहित करेंगी। इसका क्या महत्व है इनसे जानते हैं। ये क्या परंपरा, क्या महत्व है? इस संध्या के संझौती हम लोग देते हैं शाम को, इसलिए गंगा जी को संझौती देते हैं। गंगा जी के नाम के लिए हम लोग दिया जला कामना भी होती है विशेष तौर हर साल करते हैं और लोग खुशी से इनका दिया दान करते हैं। साल भर हम लोग अपना इसी तरह हम लोग का कहना है कि ये एक मेरी परिवार की परंपरा है कि जिस तरह से ये दिया जो है वो जल रहा है, जगमग हो रहा है। परिवार की परंपरा है जो आने वाली पीढ़ियों को भी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए आगे आपको भी इस परंपरा का निर्वहन करना है। तो ये सीखने और सिखाने की भी पर्व के तौर पर इसे देखा जाता है। निश्चित रूप से कि कृतेश भी हमारे साथ सूरत से जुड़ गए हैं। कृतेश, तस्वीरें दिखाइए, सूरत में किस तरह से छठ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, गुजरात में जिस तरह से कोरोना है, खासकर सूरत में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे या तालाब के पास छठ पूजा करने की मनाही की है। तब सूरत में बिहार समाज के जो लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधा अपनी टेरेस पे स्विमिंग पूल है और खास करके वहाँ पानी भरा गया है और पानी में खड़े होकर महिलाएं छठ की पूजा कर रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से महिलाएं इकट्ठा हुई, क्योंकि
खुली जगहों में प्रशासन ने लोगों को इकट्ठा होने से मनाही किया, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से सूरत में संक्रमण बढ़ रहा है। अपने साथ कितने लोग हैं उनसे सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना है, किस तरह से पूजा की जाती है? भाई साहब, किस तरह से यहाँ पूजा की जा रही है? खास करके पानी भरा है टेरेस पे, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है। अभी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अपने घाट वाट सब बंद है। उनके वजह से हम लोगों ने अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क भी पहनाया है, पर अभी खोल दिया क्योंकि अभी पूजा हो रही है उस हिसाब से। और अपने घर फ्लैट के ऊपर ही सब प्रोग्राम किया गया है कि किसी भी तरह कोई भी तरह का किसी को भी नुकसान। और ये हमारा पारंपरिक, हमारा पुरानी, जैसे बिहार यूपी में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम भी बिल्कुल छठ पूजा सूरत में भी धूमधाम से मनाई जाती है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पूजा की जा रही है। सभी महिला इकट्ठा हुई है। खास करके जो टेरेस पे कहा जाता है छठ पूजा नदी या तालाब में खड़े होकर पानी के बीच की जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से प्रशासन ने लोगों को इकट्ठा होने से मनाही किया है, जाहिर में ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तब सूरत में महिलाओं ने खास करके अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ टेरेस के ऊपर एक स्विमिंग पूल रखा है। स्विमिंग पूल में पानी भरा है और पानी के बीच में खड़े होकर जिस तरह से पूरी परंपरा से जिस तरह से छठ पूजा की जाती है, उसी तरह से बिहार समाज के लोग सूरत में छठ पूजा कर रहे हैं। परंपरा का निर्वहन बखूबी किया जा रहा है, चाहे घाटों तक नहीं पहुंच पाए हो। इसका मलाल भले दिख रहा है कि भाई देखिए घाट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन चूंकि परंपरा है, रीति रिवाज को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ करना है, तो जहां पर मौजूदगी है वहां पर ही घाट का निर्माण कर दिया गया और वहीं पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। अब चूंकि भगवान भास्कर अस्त हो चुके हैं सभी जगहों पर, और चलिए नैन्सी हमारी सहयोगी जहां पर मौजूद है वहां पर कोसी भरने की परंपरा का निर्वहन हो रहा है और कोसी को लेकर के भी कई कहानियां प्रचलित हैं। सिरांदा, फिलहाल नैन्सी के पास चलेंगे। नैन्सी, तस्वीरें दिखाइए कोसी भरने की, ये भी बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। बिल्कुल, अभी जिस वक्त मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोसी भराया जा रहा है। मैं चाहूँगी कैमरामैन को दिखाई इस वक्त किस तरीके से कोसी भरने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है, रंगोली बनाई जा रही है। क्या तरीका है इसका, कैसे कोसी कैसे भरा जाता है? कोसी हम लोग के यहाँ भरा जाता है। शुभ, जैसे कोई शुभ काम होता है उसलिए भरा जाता है, और जैसे कोई शादी ब्याह किया है या कोई छठी भराई हुआ है या कोई मन्नत मानी, उसमें लोग पूजा करते हैं सब, और इसमें दिया सब जलाते हैं, सब करते हैं, खुशी मनाते हैं इसके लिए। अच्छा, मतलब कोई विश पूरा होता है उसके बाद आप लोग? विश भी पूरा होता है, जैसे कोई खुशी बहुत बड़ी होती है उसको भी आदमी करता है। तो क्या खुशी बड़ी है बताइए? अभी बेटे की शादी हुआ है, बेटे का 20 वर्ष शादी का, बेटे का शादी। अच्छा, अभी बेटी का शादी हुआ, शादी क्या है? अच्छा, बेटे का शादी हुआ इसीलिए कोसी भरा है। वैसे भरती तो हम लोग के हर साल जाती है, लेकिन जो जनरली जो होता है, जो बहुत खुशी होती है, जैसे बेटे का शादी किया, घर में बेटा हुआ। सिरांदा, तो देखिए कोसी भरने के पीछे की ये भी मान्यता है कि अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है, आपको कोई खुशी मिलती है, तो आप कोसी भरकर उसका इजहार करते हैं। भगवान को एक तरीके से नमन किया जाता है, शुक्रिया अदा किया जाता है, और इसीलिए इस परंपरा का और कितनी खूबसूरती से उन्होंने कोसी भरने की परंपरा का निर्वहन किया है, पूरी तरह से सजाया है उन्होंने। पहले रंगोली से, उसके बाद इसके ऊपर दीपों को सजाया जाएगा चारों तरफ से वो दीपों को सजाने वाली हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो गुवाहाटी की हो या अहमदाबाद की या फिर पटना की हो या फिर रायपुर की। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर छठ की हर छठा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।